एक साथ खेलते हैं तो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है। जब हम अगेंस्ट एक दूसरे से होते हैं तो वो चैलेंजेस घर में लेना, मैं आपके बॉल पे छक्का मारूंगा, वो लाइक दैट, इसमें एक्साइटमेंट और थ्रिल ज़्यादा रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर के पहले क्रिकेटिंग शो में जिसका नाम है कश्मीर क्रिकेट टॉक शो। आज शो के पहले एपिसोड में हमारे साथ है नॉर्थ कश्मीर के प्राइम फास्ट बॉलर्स में से एक, हंदवारा क्रिकेट की जान और शान, हंदवारा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर सजाद भट्ट। करेंटली सजाद भट्ट डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के टॉप क्लब SCC रेड्स हंदवारा के कप्तान हैं। सजाद भाई, इस्तकबाल है आपका हमारे शो में एंड कंग्रेट्स फॉर लीडिंग सच ए टेरिफिक क्रिकेट क्लब। अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में हमें बताएं, आपने क्रिकेट कब से खेलना शुरू किया और क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए, क्रिकेट का शौकीन मैं बचपन से ही था। पहले स्कूल से खेला करते थे, स्कूल को रिप्रेजेंट किया। बाद में लेदर बॉल क्रिकेट मैंने 11th में स्टार्ट किया। लेकिन लाइफ चेंजिंग जो एक इवेंट होता है कैरियर का, वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा से शुरू हुआ। मैं BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो उस वक़्त इंटर कॉलेज की टीम की सिलेक्शन होनी थी, तो ट्रायल्स चल रहे थे। लेकिन ट्रायल्स में ये होता है कि जिसने बॉल पकड़ी वही बॉल करेगा, जिसने बैट पकड़ा तो वही बैट करेगा। मैं एक ओबीडेंट स्टूडेंट के तहत अपनी बारी का इंतज़ार किया। मैंने 1 बजे तक मुझे बॉल नहीं मिली, लेकिन 1 बजे तक टीम ऑलमोस्ट सिलेक्ट हुई थी। जब मैंने पहला बॉल किया तो पहली बॉल मैंने बैट्समैन की हेलमेट पे लगाई, तो वहाँ पे शोर शराबा बहुत उठा। मुझे दूसरे बॉल करने को बोला। जब मैंने दूसरी बॉल की तो उसी वक्त मुझे डॉक्टर मोहम्मद अमीन प्रोफेसर जो फिज़िक्स थे, वो सिलेक्टर थे हमारे, उसने मुझे टीम में सिलेक्ट किया। और जब मैंने पहला ऑफिशियल मैच खेला इंटर कॉलेज का इस्लामिया कॉलेज में, तो पहले ही मैच में मैंने 5 विकेटें ले लिए। उस वक्त उस कॉलेज टीम में एक लड़का था हमारा हंदवारा सपोर्ट्स का सोहेल। उसने अपने कैप्टन पिंटू भैया को बोला कि एक लड़का है कॉलेज में, वो बहुत तेज़ बॉल करता है, क्यों ना हम उसको अपनी क्लब में खिलाएंगे। उस वक्त हंदवारा सपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का सबसे लीडिंग क्लब था। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मैं बहुत खुश हुआ कि जिस क्लब का अभी तक मैं मैच देख रहा था, जिस पिंटू भैया का अभी तक मैं मैच देख रहा था, उसका फ़ैन था, आज मुझे मौका मिला कि मैं उसकी टीम में मुझे खेलना है। 6 महीने मैंने हंदवारा सपोर्ट्स क्रिकेट क्लब खेला। इसके बाद मैंने स्टार 11 ज्वाइन किया, और स्टार 11 जो आज हंदवारा रेड्स के नाम से मशहूर है। 2007 से लेके आज तक लगभग 15 साल मैंने स्टार 11 या हंदवारा रेड्स में खेला है। लेकिन हंदवारा रेड्स ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। जो भी छोटा मोटा नाम है अभी क्रिकेट में, वो मुझे हंदवारा रेड्स ने दे दिया। पहले वो स्टार 11 हुआ करती थी। कश्मीर वैली का कोई टूर्नामेंट नहीं होगा जहाँ पे स्टार 11 ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। मिर्ज़ा नूरुद्दीन मेमोरियल टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा था, वो हमने लगातार उसमें पार्टिसिपेट किया। जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग 2012 में था, बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से 2010 और 2011 में कश्मीर प्रीमियर लीग जो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही थी, वो हमने पार्टिसिपेट किया। न कि कश्मीर वैली में हमने टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, बल्कि मेरी टीम ने मुझे बाहर का भी दौरा हमने किया। हरियाणा में मैंने खेला, दिल्ली में मैंने खेला, कलकत्ता हमारी टीम गई। एक एक्सपोजर मिला जिससे मेरे स्किल एनहांस हुए, और जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए स्टार 11 की मैनेजमेंट, खासकर वसीम मानी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाद आप ट्रायल्स में गए, आपने नेशनल लेवल्स के लिए कोशिश की या IPL जैसे लीग्स के लिए आपने ट्रायल्स दी? देखिए, यूनिवर्सिटी में जब मैं था, आई बिलीव दैट कि सपोर्ट्स एंड studies, they are the important pillars of all-round development. One needs to strike a balance between the two, and the priority depends upon your passion. मैंने एकेडमिक्स में, मैं लकी था कि मुझे पैशन दोनों चीज़ों का था, क्रिकेट खेलने का भी और मेरे एकेडमिक्स भी स्ट्रांग थे। लेकिन मैंने क्रिकेट सिर्फ पैशन के लिए खेला है, प्रोफेशन के लिए नहीं खेला है। मैंने ज़्यादातर अपना ध्यान जो है स्टडीज़ पे दे दिया। जहाँ तक ये IPL या नेशनल की बात है, तो जब मेरा पीक था तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं थे, पता नहीं लग रहा था कि ट्रायल्स कब है। और दूसरा ये था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादातर कंसंट्रेट मैंने अपनी किताबों पे ही किया। क्रिकेट को सिर्फ एज ए पैशन अभी तक भी खेल रहा हूँ, न कि प्रोफेशन। यहाँ पे एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन को बताते चलें कि सजाद भाई इकोनॉमिक्स में नेट क्वालिफाइड हैं एंड करंटली JK बैंक एम्प्लॉय भी है।
ان بٹوین آف آل دس فیملی سپورٹ کیسا رہا ہے؟ آپ کے چھوٹے بھائی آزاد نبی اور بڑے بھائی امتیاز نبی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں. ہاؤ از دا ایٹماسفیئر لائک جب آپ تینوں بھائیوں کا ایک ہی ساتھ میچ ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک فیملی سپورٹ کا تعلق ہے تو فیملی سپورٹ بہت مل رہا ہے مجھے. آج بھی جب میرا میچ ہوتا ہے میرے سارے بھائی میرا میچ دیکھنے آتے ہیں. میرے بھانجے بھتیجے جو 5-6 سال کے ہیں وہ میرے ساتھ آج بھی آ رہے ہیں. اور فیملی ڈسکشن میں زیادہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ سپورٹس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. آج بھی میرا فائنل ہے وہ مجھے لگتا ہے ابھی پہنچے ہوں گے. اور جہاں تک ایک ساتھ کھیلنے کا جب ہم بھائی ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو اتنا ایکسائٹمنٹ نہیں رہتا ہے. جب ہم اگینسٹ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں تو وہ چیلنجز گھر میں لینا, میں آپ کے بال پہ چھکا ماروں گا, وہ لائک دیٹ, اس میں ایکسائٹمنٹ اور تھرل زیادہ رہتا ہے. بالنگ ایٹ این ایکسپریس پیس از این ایب نارمل ایکٹیویٹی, کیونکہ باڈی پہ بہت زیادہ اسٹریس پڑتا ہے. ایسے میں مسل پولز, گروئن, ہپ اینڈ نی انجریز عام بات ہے. میچ فٹ رہنے کے لیے اور انجری فٹ رہنے کے لیے آپ کا کیا روٹین رہتا ہے؟ دیکھیے بالرز آر آلویز پرون ٹو انجریز, کیونکہ جو ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو اسٹریس الائنمنٹس پہ پڑتا ہے, اس سے نیز انجریز, انکل انجریز, لور بیک انجریز اور شولڈر انجریز ہوتی ہے. لیکن بالرز اگر بیسکس سے بالنگ کریں گے تو انجریز کم ہو سکتے ہیں. بیسکس میں سمجھتا ہوں ایک اچھا وارم اپ ہونا چاہیے, اسٹریچنگ اور ایکسرسائز ہونی چاہیے. مور امپارٹنٹلی ایک پراپر کرکٹنگ شوز جو ہوتا ہے نا وہ بہت امپارٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بالرز کا فالو تھرو اچھا ہونا چاہیے اور ڈائٹ پلان ٹھیک رہنا چاہیے. کاربن کنٹینٹس ان کو نہیں لینے پڑیں گے. جہاں تک میری فٹنس کا تعلق ہے تو جب سے میں نے جے کے بینک جوائن کیا ہے 6 گھنٹے لگاتار میں 6 دن ایک ہفتے میں کرسی پہ رہتا ہوں. تو 7ویں دن جب میچ کھیلتا ہوں تو آج میری فٹنس میں بہت فرق پڑ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں فٹ تھا کیونکہ ڈائٹ پلان بھی میرا اچھا تھا, ایکسرسائز وغیرہ میں کرتا تھا. لیکن اپنی کیریئر میں مجھے بھی انجریز ہوئی تھی 2011 میں, کیونکہ جو بیسکس میں نے بولے وہ میری بالنگ میں بھی نہیں تھا. ایک یہ تھا کہ میرا فالو تھرو اچھا نہیں تھا, میں رکتا تھا. دوسرا میں نے پراپر کرکٹنگ شوز نہیں پہنی تھی. لکیلی 2008 میں جب میرا ٹور تھا دہلی میں تو راجہ سلیم جو بانڈی پورہ کا ایک لیجنڈ کرکٹر ہے, اس نے کاؤنٹی کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی, تو اس نے اسی وقت مجھے بولا تھا کہ بھائی آپ کی انجریز ہونی ہے کیونکہ آپ کا فالو تھرو اچھا نہیں ہے. 2011 میں جب میں کھیل رہا تھا تو انجریز میری ہوئی ہے. 6 مہینے میں بیڈ پہ تھا. 2 سال میں نے بیلٹ لگا کے بالنگ کی, ایک پیشن تھا. لیکن اس کے بعد میں نے اس پہ کام کیا. میرا فالو تھرو آج میں باہر نکلتا ہوں بیٹسمین کی طرف, جب میں بال کرتا ہوں تو وہ ویٹ ٹرانسفر ہوتا ہے, اس سے انجریز کم ہو سکتے ہیں. 2016 میں مرتضی ویریئرز ورسز کشمیر جم خانہ ہندوارہ سپورٹس فیلڈ کے گراؤنڈ پہ آپ اس دن ایز اے ریپلیسمنٹ پلیئر کھیل رہے تھے اور عادل رشی جیسے پلیئرز آپ کی بالنگ کے سامنے بے بس نظر آئے. اس میچ کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے 2016 میں ہمارا ایک ہونہار کھلاڑی نعیم قادر کی شہادت ہوئی تھی, تو اس کی یاد میں ہم نے اسٹار 11 نے اس وقت آرگنائز کیا تھا شہید نعیم میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ. ہم نے ویلی کے 2 بڑی ٹیموں کو انوائٹ کیا تھا اناگریشن میچ کھیلنے. ایک تھا کشمیر جم خانہ جو ویلی کی سب سے ٹاپ موسٹ ٹیم آج بھی ہے, اس وقت بھی تھی, اور دوسرا تھا مرتضی ویریئرز. میں چونکہ آرگنائزر میں سے ایک ممبر تھا, تو جب انہوں نے مجھے ڈاگ آؤٹ میں دیکھا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی ہمارا میچ کشمیر جم خانہ کے ساتھ ہے, آپ ہمارے ساتھ کھیلو. کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے, میج بایا سوپور ایکسپریس تھا, اس نے مجھے بولا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں کھیلوں گا, لیکن میرے پاس شوز نہیں ہیں کیونکہ میں کام کرنے کے لیے گراؤنڈ میں آیا تھا. تو انہوں نے مجھے اپنا شوز دیا, لیکن شوز کے ساتھ میں کمپرومائز کبھی نہیں کرتا تھا, کروں گا. تو میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنا شوز لایا. اس کے بعد جو سپیل تھا مجھے لگتا ہے میری کیریئر کا ڈسٹرکٹیو سپیل تھا. آج بھی جس نے بھی وہ میچ دیکھا وہ اس بارے میں ضرور مجھے بولتا ہے. How easy or difficult it is to lead a star-studded team like HCC Reds ہندوارہ؟ دیکھیے اسٹار اسٹارٹڈ ٹیم کو لیڈ کرنا ایزی بھی ہے, ڈیفیکلٹ بھی ہے. ایزی اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں, ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن ایز اے کیپٹن میں صرف یوٹیلائزیشن ہی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں, میں ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن پہ بھروسہ کروں, کیونکہ آپ کے ریسورسز ہیں, ان کو اچھے طریقے سے آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن ڈیفیکلٹ اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے سٹارز ہیں آپ کی ٹیم میں, اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پریشر رہتا ہے. ضرور ہم نے اس سال 33 میچ پہلے کھیلے ہیں, لگاتار جیتے ہیں. جب ہم نے 34واں میچ ہارا تو سوشل میڈیا پہ بھی وہ اس کا ڈسکشن ہوا کہ ہندوارہ ریڈرز نے ہارا, تو اس چیز کا پریشر ضرور رہتا ہے. بٹ تھینک فلی اس سال ہندوارہ ریڈرز نے 60 میچ کھیلے ہیں, 49 میں ہم نے جیتا اور 11 میں ہم نے ہارا. اس سال ہندوارہ ریڈز کی کرکٹ میں کون سا سب سے بڑا الٹ پھیر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جب ہم نے لگاتار 33 میچ جیتے تھے, اس سال ٹیم کا مورال بہت ہائی تھا. تو پنڈت پورہ میں ہمارا میچ تھا کوارٹر فائنل بارہمولہ بلاسٹرز کے ساتھ. تو ایک سچویشن ایسی تھی کہ 6 اوور میں ہمیں 67 رنز مارنے تھے اور لاسٹ پہ صرف 13 گیندوں میں 11 رنز کرنے تھے, تو وہ میچ ہم نے ہارا. تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اپسیٹ تھا ہماری ٹیم کے لیے.
डेथ ओवर्स में जब बॉलर हिटिंग मोड में होते हैं, आपकी गो टू डिलीवरी क्या रहती है, यॉर्कर्स और स्लोवर्स? देखिए सबको पता है जिसने भी मेरा क्रिकेट अभी तक खेला है 80% विकेट्स मैंने यार्कर पे ही लिए हैं, बट ये डिपेंड होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। डिफरेंट बॉलर्स के पास डिफरेंट वेपन रहता है। मेरे पास यार्कर है, स्लोवर उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो डेथ ओवर्स होते हैं एक अच्छा बॉलर अपनी स्लोवर के साथ भी वो इफेक्टिव रह सकता है। कोई और इंटरेस्टिंग इवेंट अपनी कैरियर का आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, एंड लोकल जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके लिए आपका ख़ास पैगाम क्या रहेगा? इंटरेस्टिंग इवेंट नहीं मैं कहूँगा, बट एक अपसेट जो मुझे आज भी जिसका मुझे अफसोस है, एक ऐसा ओवर जिसकी वजह से मैंने अपनी टीम को हराया। हमारा कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल चल रहा था चंडीगढ़ लोलाब में सिटी क्लब कुपवारा के साथ। उन्होंने पहले बैटिंग की, 148 रन उन्होंने किए। मैंने इस मैच में 5 विकेटें ले लिए, लेकिन जब हमने उसका चेज़ किया हमने भी 148 किया तो मैच टाई हुआ। फाइनल मैच था, सुपर ओवर में चला गया मैच, तो मुदस्सिर भाई जो हमारा बैट्समैन है उसने 13 रन पहले ही ओवर में किए। अब मुझे डिफेंड करने थे 14 रन, लेकिन पहले ही 2 बॉल में एज लगे 8 रन आ गए। फिर मैंने विकेट ले लिया, बोल्ड किया, लेकिन इसके बाद मेरी बॉल पे छक्का पड़ा तो हमने मैच हारा। वो उस इवेंट के बारे में अभी भी मुझे बहुत अफसोस है और वो यादगार है। मैसेज मेरी ये रहेगी यंगस्टर्स के लिए कि जो ये ड्रग मैनेज इस वक्त फैल रहा है, ट्रिकल डाउन होता नज़र आ रहा है खासकर गाँव में, उससे बचने के लिए एक अच्छा मौका ये है कि आप अपने आप को, जो आपका लेजर टाइम है वो सपोर्ट्स में आप गुजारें। दूसरा ये है कि जो यंग जनरेशन है, 5 साल 6 साल या 10 साल के बच्चे ज़्यादातर अपना लेजर टाइम ऑनलाइन गेम्स पे लगाते हैं, उनसे न सिर्फ उनका जहनी नशोनुमा बिगड़ जाएगा, बल्कि आगे जाके जब ये लोग किसी पोजीशन में आएंगे तो उनकी सोशलाइजेशन नहीं होगी। ये ह्यूमन वैल्यूज़ को ये उस वक्त कदर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने रूम में बंद रखा है। लिहाजा मेरी एडवाइस पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने पे मजबूर करें जब उनका लेजर टाइम होगा, क्योंकि इसको जब वो आगे जाकर किसी प्रोफेशन में जब ये जॉब करेंगे तो सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम उनको ज़रूर होगा। मेन एक चीज़ जो हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे, सपोर्ट्स एज ए इंडिविजुअल और एज ए प्रोफेशनल एक क्रिकेटर को या एक इंडिविजुअल को क्या तालीम देता है, या क्या उससे एक प्रोग्रेस इंसान की लाइफ में देखने को मिलता है? देखिए सपोर्ट्स टीचर्स आर पेशेंस, परसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, टीम वर्क, लीडरशिप। जो ये टीम वर्क का जो कंसेप्ट है, आगे जाके जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हो, किसी कॉरपोरेशन में जब आप ज्वाइन करोगे एज ए बॉस, एज ए लीडर, तो आपका जो एक टीम स्पिरिट का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपने ये समझना है कि अगर मुझे इस कॉरपोरेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो एज इंडिविजुअल मैं कुछ नहीं करूँगा, स्वीपर से लेकर पियान तक जो टीम वर्क का कंसेप्ट है ये इसको सक्सेसफुल बनाने में बहुत अच्छा रोल कर सकता है। दूसरा ये है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो, जीतते हो, इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने जीत के हार्ड वर्क करना छोड़ दिया तो नेक्स्ट में आपकी हार है, और जब आप हारते हो लाइफ में, आपका जब फेलियर आता है तो इस फेलियर से आप सीखते हो और इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट में आपकी जीत होगी। पर्सनल लाइफ पर मैं यही कहूँगा कि एकेडमी में मेरा बैकग्राउंड ठीक था। एक बार मैं सब इंस्पेक्टर में ड्रॉप हुआ इंटरव्यू में, 2 बार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से ड्रॉप हुआ एक छोटे मार्जिन से, एक ही महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ड्रॉप हुआ, और इसके 15 दिन में के बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में ड्रॉप हुआ। तो सपोर्ट्स ने मुझे फिर से उठना सिखाया। आज भी मैं खुश हूँ, किंगली लाइफ गुजार रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट्स ने मुझे ये सिखाया कि हार के बाद जीत है और जीत के बाद हार होती है। अब आते हैं हमारे फास्ट फायर सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने गेस्ट से फटाफट 5 क्वेश्चन पूछेंगे और वो उनके जल्दी से आंसर्स देंगे। आपके फेवरेट बैट्समैन J&K की बात? मुदस्सिर भाई जो बिंडू भाई हमारा है, मैंने उसका पीक देखा है, मैं समझता हूँ उतने बेसिक्स किसी के पास मैंने नहीं देखे हैं, उसको मैं रेट करता हूँ नंबर 1 बैट्समैन। फेवरेट बॉलर करंट लॉट में? करंट लॉट में मैंने जावेद जर्दू की बॉलिंग जो है ना, वो स्पिन करता है, उसकी बॉलिंग में उसको रेट करता हूँ नंबर 1 करंट। गो टू मैन इन SCC रेड्स? यासिर डार। फेवरेट विकेट जो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय की हो? हर सेकेंडरी हंदवारा की जो विकेट है उस पर मैंने बहुत एंजॉय किया। अपने कैरियर का बैड स्पेल? मैंने पहले भी अर्ज किया, वो जो फाइनल का सुपर ओवर था जिसकी वजह से मैंने टीम को हराया, तो वही बैड। थैंक यू सजाद भाई फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। अब नाजरीन से गुजारिश है कि शो को बेहतर बनाने के लिए अपनी राय से ज़रूर नवाजें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।